नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के प्रमुख जो उर्वरक खनिज हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के जो मूल्यवान खनिज हैं, मूल्यवान जो पत्थर हैं, प्रीसियस जो स्टोन है, मतलब मूल्यवान जो पत्थर हैं, जिसके अंतर्गत आपका तांबड़ा है ना, पन्ना है, इसके अलावा हीरा है, सुलेमानी पत्थर है आदि का क्या करेंगे, एक विस्तृत एवं टू द पॉइंट व मैप बेस अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो हम अध्ययन करेंगे किसका अध्ययन करेंगे, आपके मूल्यवान पत्थर। कौन से पत्थर हैं? मूल्यवान पत्थरों का अध्ययन करेंगे। तो जो मूल्यवान पत्थर हैं, है ना, जिसको किस नाम से जाना जाता है? प्रीसियस स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो मूल्यवान पत्थरों की यदि हम बात करें तो जो दो प्रमुख मूल्यवान पत्थर हैं उसमें एक तो आपका पन्ना आता है और एक आपका तांबड़ा आता है, ठीक है ना। पहला तो आपका कौन सा आता है? पन्ना, और दूसरा जो है वो आपका आता है कौन सा? तांबड़ा। पन्ना जो है ना, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसको हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो तांबड़ा है इसको किस नाम से? इसको गार्नेट के नाम से। किस नाम से? गार्नेट के नाम से। इसको रक्तमणि के नाम से, ठीक है ना। और इसको किस नाम से? फिरोजा। किस नाम से भी जाना जाता है? फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो राजस्थान में मिलने वाले क्या है, प्रमुख आपके मूल्यवान पत्थर हैं। और ध्यान ये भी रखना कि पन्ना और गार्नेट दोनों के उत्पादन में ही राजस्थान भारत में क्या रखता है? एकाधिकार रखता है, ठीक है ना। तो दोनों के उत्पादन में राजस्थान के पास क्या है? इन दोनों के ही उत्पादन में राजस्थान क्या रखता है? एकाधिकार रखता है, ठीक है ना। क्या रखता है? एकाधिकार रखता है। इसके अलावा जो अन्य आपके मूल्यवान पत्थर हैं उसमें आपका सुलेमानी पत्थर है, तो इसके उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है ना। इसके अलावा एक्वामेरीन है, इसके उत्पादन में भी राजस्थान क्या रखता है? एकाधिकार रखता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मूल्यवान पत्थर हैं इसकी दृष्टि से, भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान जो है ना वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पन्ना या हरी अग्नि की बात करेंगे। तो जो पन्ना है, कौन है? पन्ना या हरी अग्नि है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक मूल्यवान पत्थर है, ठीक है ना। और इसके उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। पन्ना जो है ये मुख्यतः कौन से राजस्थान में मिलता है? ये दक्षिणी राजस्थान में मिलता है ना। दक्षिणी राजस्थान में आप जाओगे तो एक तो आपका कौन सा जिला है? राजसमंद है, और एक आपका कौन सा है? उदयपुर है। इन दो जिलों के साथ ही एक आपका कौन सा जिला? अजमेर जो जिला है, यहाँ पर आपका कौन सा पत्थर का उत्पादन होता है? पन्ना या हरी अग्नि का क्या होता है? उत्पादन होता है। किस प्रकार से इसके उत्पादन क्षेत्र हैं उसको हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर हम पन्ना की बात करें तो पन्ना का पहला जो उत्पादक क्षेत्र था वो कालागुमान क्षेत्र था। पन्ना का आपका पहला जो उत्पादक क्षेत्र था वो था आपका कौन सा? कालागुमान जो क्षेत्र था, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र था? कालागुमान जो क्षेत्र था। तो जो कालागुमान क्षेत्र है, ये कालागुमान जो क्षेत्र है ये आपके वर्तमान में पड़ता है राजसमंद में। किस में पड़ता है? राजसमंद में, ठीक है ना। तो ये आपका कौन है? राजस्थान है। तो अगर हम पन्ने के उत्पादन की बात करें ना, तो पन्ना का जो उत्पादन क्षेत्र है वो सबसे बड़ा तो आपका कौन सा हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। राजसमंद जो है इसमें कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं? तो एक तो आपका कौन सा है? कालागुमान क्षेत्र। ये सर्वप्रमुख पन्ना उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? कालागुमान क्षेत्र। क्योंकि सर्वप्रथम पन्ने की जो खोज है, पन्ने का जो सर्वेक्षण का जो कार्य हुआ था वो कहाँ हुआ? आपके कालागुमान क्षेत्र में हुआ था। उस समय ये उदयपुर में था, वर्तमान में ये कहाँ है? राजसमंद में है, ठीक है। दूसरा, उदयपुर में ही कहाँ से कहाँ तक? देवगढ़ से कांकरोली। कहाँ से? देवगढ़ से कांकरोली एवं मारवाड़
जंक्शन तक का जो भाग है यहाँ इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और दूसरा राजसमंद का जो आपका कौन सा क्षेत्र है, कालागुमान जो क्षेत्र है ना, इस राजसमंद के कालागुमान क्षेत्र से, कालागुमान जो क्षेत्र है, इस कालागुमान क्षेत्र से अजमेर के बुबानी एवं मुहामी तक जो है ना किसका उत्पादन होता है, आपके इस पन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। तो हम पन्ने के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो ये अपना कौन सा जिला हो जाएगा भाई, यहाँ ये आपका राजसमंद है ना, कौन सा जिला है, ये हमने माना कि ये आपका कौन सा जिला होगा, राजसमंद हो गया, ठीक है। अब राजसमंद वाला जो भाग है और अजमेर वाला जो भाग है, यहाँ पर एक ग्रीन फायर बेल्ट पाई जाती है, किस प्रकार से वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि पन्ना का जो उत्पादन क्षेत्र है कालागुमान कहाँ है, राजसमंद में है। तो हमने ये माना कि राजसमंद का ये वाला जो भाग है ये हो गया आपका कौन सा, ये है आपका कालागुमान क्षेत्र, ठीक है ना। तो कालागुमान जो क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा देवगढ़ से कांकरोली एवं मारवाड़ जंक्शन तक, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम इस क्षेत्र को मान सकते हैं कि ये हमने ये माना कि ये राजसमंद का क्या हो गया भाई, देवगढ़ वाला भाग हो गया, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा दो क्षेत्र हैं, ठीक है ना। तो आपके दो जो क्षेत्र हैं उसमें एक तो आपका कौन सा वाला भाग हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, कांकरोली, है ना। तो ये क्षेत्र हमने मान लिया कौन सा है, कांकरोली, ठीक है। और लास्ट वाला जो भाग है ये हो गया आपका कौन सा, मारवाड़ जंक्शन, कौन सा हो गया, मारवाड़ जंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्षेत्र सारे के सारे आपके कहाँ है, ये राजसमंद में है। दूसरा आपको ध्यान रखना था कि राजसमंद का कालागुमान क्षेत्र और अजमेर के ये दो क्षेत्र हैं, जिसमें एक का नाम है आपका कौन सा, बुबानी, कौन सा है, बुबानी, और दूसरा है आपका कौन सा, मुहामी, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पढ़ते हैं, अजमेर में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, अजमेर में। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये जो भाग है कहाँ से, कालागुमान से लेकर कहाँ तक, बुबानी तक का ये जो भाग है, ये एक पट्टी है, कितने किलोमीटर लंबी पट्टी है, ये आपकी 221 किलोमीटर लंबी क्या है, पट्टी है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको आपकी ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब हरी अग्नि पट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका क्या मिलता है, पन्ना मिलता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो पन्ना के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि पन्ना का जो सर्वप्रथम खोज हुई वो तो राजसमंद के कालागुमान क्षेत्र में हुई। दूसरा, पन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजसमंद में देवगढ़ से कांकरोली एवं मारवाड़ जंक्शन के मध्य होता है। और तीसरा, ग्रीन फायर बेल्ट मतलब हरी अग्नि पट्टी, जहाँ पर आपका क्या मिलता है, पन्ना मिलता है, वो आपकी राजसमंद के कालागुमान क्षेत्र से अजमेर की बुबानी एवं मुहामी तक कितनी किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, 221 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है ना, वो है आपकी, एक तो टिक्की है ना, कौन सा क्षेत्र है, एक तो टिक्की, एक आपका गोगुंदा, कौन सा हो जाएगा, गोगुंदा एवं टिक्की वाले जो क्षेत्र हैं, जो कि हैं आपके कहाँ, उदयपुर में, यहाँ भी किसका उत्पादन होता है, यहाँ भी आपका पन्ने का उत्पादन होता है। तो पन्ना के संदर्भ में, हरी अग्नि के संदर्भ में आपको 3 जिलों के बारे में ध्यान रखना है, एक आपका राजसमंद, दूसरा आपका उदयपुर और तीसरा आपका अजमेर, ठीक है। राजसमंद में आपका कालागुमान क्षेत्र सर्वप्रमुख क्षेत्र है, सीधा सा प्रश्न यहाँ से बनता है। देवगढ़ से कांकरोली एवं मारवाड़ जंक्शन वाला भाग, और तीसरा कालागुमान क्षेत्र से लेकर अजमेर का जो बुबानी और कौन सा है, मुहामी क्षेत्र है वहाँ तक, और तीसरा जो जिला है वो आपका उदयपुर का टिक्की और कौन सा, गोगुंदा वाला जो भाग है, यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, यहाँ पर आपके पन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम बात करें किसकी, हम बात करें आपके गार्नेट की, किसकी बात करें, यदि हम बात करें गार्नेट की, तो जो गार्नेट है मतलब तांबड़ा, किसकी बात करें, तांबड़ा। तो तांबड़ा जो है ना, इसके उत्पादन में भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है, किसके उत्पादन में, तांबड़ा या गार्नेट,
ठीक है, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके उत्पादन में भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। तांबड़ा जो है ना वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से उत्पादित होता है, तो ध्यान रखना कि तांबड़े का जो उत्पादन होता है ना वो होता है एक तो आपके कहाँ से, टोंक से। एक तो कौन से जिले से होता है, टोंक जिले से तांबड़े का उत्पादन होता है। एक आपके कौन से जिले में, अजमेर में तांबड़े का उत्पादन होता है। इसके अलावा आपका कौन सा जिला है, भीलवाड़ा। कौन सा जिला है, भीलवाड़ा जो है ये प्रमुख उत्पादक हैं किसके, आपके तांबड़े के। ठीक है ना, तो तांबड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है टोंक एवं अजमेर। टोंक में अगर यदि आप जाओगे ना तो टोंक जो है ना यहाँ का एक तो कौन सा, मालपुर। ठीक है, मालपुर के अलावा जाओगे तो आपका कौन सा, जगतपुर। कौन सा है, जगतपुर। जगतपुर के अलावा भी और भी क्षेत्र हैं, मालपुर है ना, और कौन सा हो जाएगा, जगतपुर है, गांवरी है। कौन सा क्षेत्र है, गांवरी है, कुशालपुर है। कौन सा है, कुशालपुर। ये आदि क्षेत्र हैं कहाँ के, टोंक के, जहाँ से किसका उत्पादन होता है, आपके तांबड़ा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो तांबड़े का जो प्रमुख उत्पादक जिला है ना वो आपका कौन सा है, टोंक है। टोंक में मालपुर, जगतपुर, गांवरी और कौन सा, कुशालपुर है। ठीक है, फिर दूसरा जो तांबड़े का उत्पादक है वो है आपका कौन सा, अजमेर। कौन है, अजमेर। तो अजमेर का जो सरवाड़ है, अजमेर का कौन सा, सरवाड़, और अजमेर का कौन सा, खरखारी। अजमेर का कौन सा है, खरखारी। यहाँ से किसका उत्पादन होता है, यहाँ से आपके तांबड़े का गार्नेट का उत्पादन होता है, तांबड़े का उत्पादन होता है। तो दो प्रमुख तांबड़े के उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा भी है, तो दो प्रमुख जो हैं उसमें कौन है, टोंक है, अजमेर है। टोंक में कौन कौन, मालपुर, जगतपुर, गांवरी और कौन सा, कुशालपुर है। अजमेर में जाओगे तो सरवाड़ है और कौन सा है, खरखारी है। अन्य जो जिले हैं उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके अलावा ये तो दो प्रमुख आपके क्या थे, बहुमूल्य पत्थर थे। इनके अलावा बात करें ना तो राजस्थान में अन्य भी क्या मिलते हैं, आपके बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, है ना, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं इन दो के अलावा। तो अगला जो आपका बहुमूल्य जो पत्थर है, यदि हम उसकी चर्चा करें तो उसके अंतर्गत आता है एक तो आपका कौन, हीरा। एक तो कौन आता है, हीरा। ठीक है ना, डायमंड आता है। तो हीरा जो है ना ये अभी हाल ही के जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें राजस्थान में हीरे के भी क्या मिले हैं, भंडार के संकेत मिले हैं। और दो क्षेत्र हैं जहां पर हीरे का पता लगाया गया है, और वो दो क्षेत्र हैं, उनमें एक तो आपका बाड़मेर है और दूसरा आपका कौन सा है, प्रतापगढ़ है। ठीक है ना, तो बाड़मेर जो है ना, कौन सा है, बाड़मेर। इस बाड़मेर में जो आपकी मालानी, कौन सी है, मालानी रायोलाइट जो चट्टाने हैं, कौन सी चट्टाने हैं, मालानी रायोलाइट जो चट्टाने हैं, यहाँ पर किसका पता लगाया गया है, यहाँ पर आपके हीरे के भंडार मिले हैं। और एक है आपका कौन सा जिला, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ का जो कौन सा भाग है, केसरपुरा वाला जो भाग है, कौन सा, प्रतापगढ़ का केसरपुरा वाला जो भाग है, यहाँ पर किसका पता लगाया गया है, यहाँ पर हीरे का पता लगाया गया है। ठीक है ना, जो पायरोक्सिन नाइट है, कौन सा खनिज है, पायरोक्सिन नाइट जो खनिज होता है उसमें उससे किसकी प्राप्ति होती है, आपके हीरे की प्राप्ति होती है। जो मुख्यतः जो किम्बरले प्रकार की जो चट्टान होती है ना, उससे किसकी प्राप्ति की जाती है, हीरे की प्राप्ति की जाती है। तो हीरा जो है ना, इसके जो संकेत मिले हैं, भंडार के जो संकेत मिले हैं वो राजस्थान के दो जिलों में मिले हैं। एक आपका बाड़मेर, मालानी रायोलाइट चट्टाने, और दूसरा आपका कौन सा, प्रतापगढ़ का कौन सा है, केसरपुरा है। ठीक है, इसके अलावा एक्वामरीन है, कौन सा बहुमूल्य पत्थर और मिलता है आपका, एक्वामेरीन। ठीक है ना, तो जो एक्वामेरीन नामक जो बहुमूल्य पत्थर है ये राजस्थान में सर्वाधिक आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक टोंक से प्राप्त होता है। कौन सा, एक्वामरीन जो आपका बहुमूल्य पत्थर है ये कहाँ से प्राप्त होता है, सर्वाधिक आपके टोंक से प्राप्त होता है। इसके अलावा आपका एक और है जिसका नाम है कौन सा, सुलेमानी पत्थर। कौन सा पत्थर है, सुलेमानी पत्थर है, जिसको एगेट के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? एगेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अदीक भी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अदीक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सुलेमानी पत्थर, एगेट, ये जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपके एक तो कौन से ज़िले से? झालावाड़ ज़िले से, है ना। ये कहाँ से? कोटा से। ये आपके कौन से ज़िले से? चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़। ये जो ज़िले हैं यहाँ से किसकी प्राप्ति होती है? सुलेमान पत्थर की प्राप्ति होती है, ठीक है। और लास्ट क्वार्टज का भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सा? क्वार्टज जो आपका पत्थर है, बहुमूल्य जो पत्थर है, तो जो क्वार्टज है ये मुख्यतः है आपके कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपके अजमेर से प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? टोंक से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? क्वार्टज, ठीक है। तो ये राजस्थान के क्या थे? आपके मूल्यवान पत्थर थे, है ना, प्रीशियस स्टोन थे, जिसमें सर्व प्रमुख जो है ना आपके पन्ना है और गार्नेट है, ठीक है। पन्ना जो था ना उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, काला गुमान क्षेत्र और ग्रीन फायर बेल्ट। और तांबड़ा जो है ये मुख्यतः अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा जिलों से प्राप्त होता है, जिसमें अजमेर और आपका कौन सा प्रमुख है? टोंक। टोंक जो है ना इसका राजमहल, है ना, जगतपुर, इसके अलावा कुशालपुर था, गांवरी था। और अजमेर जो है उसका आपका सरवाड़ था और खरखारी था, ठीक है ना। और बाकी आपका हीरा है ही 2 ही जिलों से प्राप्त हो रहा है, मतलब संकेत यहाँ मिले हैं बाड़मेर में और कहाँ? प्रतापगढ़ में। बाड़मेर का मालानी रायोलाइट चट्टाने और प्रतापगढ़ का कौन सा? केसरपुरा। फिर एक्वामेरीन है जो सर्वाधिक कहाँ से आता है? टोंक से। सुलेमानी जो पत्थर है जिसको एगेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अदीक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? अदीक, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, अदीक के नाम से भी जाना जाता है। ये झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ से क्या होता है? प्राप्त होता है। और फिर आपका है कौन सा? क्वार्टजाइट, ठीक है। तो राजस्थान के ये मूल्यवान पत्थर जो है ना वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अन्य खनिज बचते हैं जिसमें आपके जो सजावटी पत्थर हैं वो बचते हैं, और जो ऊर्जा जो खनिज हैं वो आपके क्या होते हैं? बचते हैं। उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।